नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटॉक्स। और आज बात कर रहे हैं रेत की खनन और उसके अवैध परिवहन पर। आपको बता दें कि बीती रात जब कलेक्टर चंदन कुमार के नेतृत्व में एसडीएम और प्रशिक्षु आईएएस सहित पूरे जिले भर की जब राजस्व की टीम ने जांच किया तो बड़ी संख्या में अवैध रेत का परिवहन करते हुए हाईवा जब्त किए गए। आपको बता दें कि 57 वाहनों को जब्त किया गया है और जिसमें 6 चेन माउंटेन मशीन है। आपको यह भी बता दें कि ये सारी वाहनें अलग अलग जगहों पर रखी गई हैं। कसडोल, लवन, बलौदाबाजार, भाटापारा सहित अलग अलग क्षेत्रों में वाहनों को जब्त किया गया। राजस्व विभाग की टीम ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। हालांकि चंदन कुमार का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई को टास्क फोर्स जो गठित की गई है उसने किया है, लेकिन कहीं भी ऐसा देखने को मिला नहीं, पुलिस का कोई सहयोग रहा नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि जो कार्रवाई है अब टास्क फोर्स के नाम से भले ही की गई हो, पर कार्रवाई राजस्व विभाग की है। साथ ही यह भी देखने को मिला कि जहां पर रेत गाड़ियों को जब्त किया गया वहां पर कुछ जो हाईवा चालक थे वो रेत को गिरा करके भाग गए थे, जिन्हें बाद में रेत के जो माफिया हैं या रेत के जो अवैध कारोबार करने वाले हैं वो उठाते दिखे। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि यह जो रेत है कुकुर्दी बाईपास में ऐसे गिरा करके भाग गए, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि वही रेत को कुछ रेत के जो कारोबार करने वाले लोग हैं उसे उठा करके ले जा रहे हैं। यह जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कुकुर्दी बाईपास का है, और यहीं पर एक दिन पहले आईएएस नम्रता चौबे के नेतृत्व में तहसीलदार राजू पटेल सहित अन्य ने कार्रवाई की थी और बड़ी संख्या में हाईवा को जब्त किया था। जो हाईवा आप देख रहे हैं यह खेल मैदान बलौदा बाजार में जब्त करके रखा गया है, जिस पर कार्रवाई होनी है और यहीं पर इन वाहनों को रख करके कार्रवाई की जानी है। तो आपको बता दें कि ये जो सब कार्रवाई है, मीडिया में लगातार मुद्दा उठाए जाने और मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। बलौदाबाजार से अवैध रेत खनन का कारोबार जारी है। महानदी से लगातार रेत की चोरी हो रही है। इस बात का खुलासा बीती रात कलेक्टर चंदन कुमार के द्वारा गठित टास्क फोर्स में कार्रवाई के दौरान किया है। आपको बता दें कि कसडोल से लेकर के भाटापारा तक लगातार कार्रवाइयां हुई हैं। इसमें बड़ी संख्या में हाईवा, चेन माउंटेन मशीन, ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। 63 के लगभग गाड़ियों को की जब्ती बनाई गई है, जिसमें से 57 के ऊपर कार्रवाई की गई है, जो बिना रॉयल्टी पास के यहाँ से रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे थे। ऐसे में बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां जब परिवहन कर रही हैं, तो खनिज विभाग क्या कर रहा है? खनिज विभाग का हर बार यही कहना रहता है कि उनके पास अमले की कमी है, लेकिन खनिज विभाग के अधीन में मात्र एक ही या दो ही खदान है जो संचालित हो रही हैं, और उन दो खदानों पर भी खनिज विभाग का नजर नहीं है। तो गौरतलब बात है कि जब विभाग दो खदानों पर ही नहीं देख रेख कर पा रही है, तो जब आगे आने वाले समय में 27 खदानों में जब संचालन होगा, तो विभाग किस तरह से काम कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब टास्क फोर्स ने कल बीती रात जब कार्रवाई की है, तो इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों की जब्ती की गई, जबकि अब तक खनिज विभाग इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों का पकड़ने में कामयाब नहीं रही है। तो देखने की बात होगी कि अब जिला प्रशासन की जो टास्क फोर्स की टीम है, वो इस जो जब्त की गई गाड़ियां हैं, इस पे क्या कार्रवाई करती हैं और आगे क्या होता है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में हम लोगों का लगातार प्रयास रहा है कि जिले में किसी भी तरह का अवैध उत्खनन या अवैध परिवहन जो गौण खनिजों का होता है उसको रोका जा सके। और इसी प्रयास के एक कड़ी के रूप में कल एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के सभी राजस्व अधिकारी, खनिज विभाग के अधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ में संयुक्त रूप से एक कार्रवाई की गई और सभी तहसीलों में ये कार्रवाई की गई। और इसका एक अच्छा परिणाम ये आया कि कल सब मिला के लगभग, जो मेरी जानकारी में 57 ऐसे वाहनों को हम लोगों ने रोका है, जिसमें 51 वाहन जो है वो हाईवा या ट्रैक्टर है और 6 वाहन जो है वो चेन माउंटेड अर्थ मूविंग मशीन जो रहते वो है। और इन सभी के ऊपर जो है अभी कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर जो भी हमें माइनर मिनरल एक्ट के तहत जो हमें शक्तियाँ दी गई उनके तहत इन सभी पे कार्रवाई किया जाएगा, कि ताकि भविष्य में इस तरह की कृत्यों का दोबारा नहीं किया जा सके। क्या लगता है सर कि मतलब क्यों ये इस तरीके की स्थिति बनी रही, क्यों विभाग कार्रवाई नहीं कर पाया? देखिए, अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊँ तो जो खनिज विभाग है उनके
पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले सप्ताह या हर सप्ताह लगभग 10 गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ जो है लगातार उनको कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं संसाधन भी हमारे पास में सीमित रहते हैं। अगर एक विभाग को अगर इसमें शामिल किया जाता है, तो वो सीमित संसाधन है, उनके पास भी सीमित संख्या में ही मानव संसाधन उपलब्ध है। इसलिए कभी-कभी संयुक्त रूप से टीम बनाकर किए जाने से पूरे क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई होती है और कई बार एक क्षेत्र में कार्रवाई अगर हम लोग करते हैं, तो दूसरे क्षेत्र के लोगों को पता चल जाता है, फिर वहाँ पे बंद कर देते हैं उस दिन के लिए या 1-2 दिनों के लिए। एक साथ सभी जगह करने से ये हुआ कि हम सभी जगह लोगों को पकड़ पाए और एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड तरीके से चूँकि ये कार्रवाई हुई, तो बड़ी संख्या में इसमें हमको सफलता मिली। सर, जिले में कितने घाट अभी संचालित हैं, क्योंकि कार्रवाई के दौरान पता चला है कि जिन घाटों को इसीलिए अवैध उत्खनन जहाँ पे भी हो रहा था, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। जो चेन माउंटेड अर्थ मूविंग मशीन है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उनको साथ ही साथ में आपको भी बताना चाहूँगा कि एक हमारे जिले में जो विधि सम्मत रेत खदान है, वो केवल 1 है और 2 को अभी नई स्वीकृति शायद मिली है। तो इस तरह से देखा जाए कि जो हमारे सीमित रेत खदान है, उन्हीं में ये जायज़ रूप से वो लोग कर सकते हैं और कहीं और कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये विधि का उल्लंघन है और उनके खिलाफ में कार्रवाई इसी तरह से लगातार होती रहेगी। सर, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक वो हमारे द्वारा या विभाग के द्वारा जो अनुमति दी गई है खदान है, वहाँ भी मतलब जाँच कर जो है निश्चित तौर पर अगर ऐसी शिकायत है, मैं उसकी भी जाँच कराऊँगा क्योंकि जो अपने नियम और शर्तें उन्हीं के अनुरूप में वो खदान का संचालन कर सकते हैं और अगर वहाँ पे किसी भी नियम का प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसका आकलन नहीं कर सकते और इसको करने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता वो कल किसने किया है, परसों किसने किया है। हम तो जो अवैध परिवहन कर रहे हैं, हम लोग उसको पकड़े हैं और क्योंकि वैसा जाँच करके कोई इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि वो किसने किया ये हमें जानकारी नहीं। इसलिए इस तरह की कार्रवाई जो है लगातार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के मन में एक भय और डर का भी वातावरण बने कि इस तरह की अवैध रूप से खनन ना करें, उसका परिवहन ना करें। किसी भी तरह से इन जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ है उसमें वो शामिल ना हो, अन्यथा उनके खिलाफ में ऐसे कार्रवाई होगी और इस तरह कार्रवाई करने का एक विशेष मकसद ये है कि ये जो अवैध उत्खनन हो रहा हो या अवैध परिवहन हो रहा हो, ये उनके लिए एक नॉन प्रॉफिट वेंचर के रूप में ही बस बनकर रहे। सर, रेत के साथ-साथ मुरु है, पत्थर है, जो गिट्टी आता है, उसमें भी बड़ी मात्रा में अनियमितता की शिकायतें हैं। तो क्या हम किसी भी गौण खनिज को नहीं छोड़ रहे हैं या मेजर मिनरल्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं पे भी होगा उसके खिलाफ आगे लगातार जारी है? बिल्कुल जारी है।